वेलकम बैक टू आवर चैनल। मिरेकल के इस ट्यूटोरियल में बात करेंगे मिरेकल डेस्कटॉप के स्टेटस बार के बारे में। इस स्टेटस बार में कई हेल्पफुल फीचर्स के आइकन्स एंड कुछ बटन्स दिए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं लेफ्ट साइड से। फर्स्ट आइकन है एम डेस्कटॉप के बैकग्राउंड कलर को चेंज करने के लिए। दी हुई कलर पैलेट में से हम पसंदीदा कलर सिलेक्ट करके मिरेकल बैकग्राउंड का कलर चेंज कर सकते हैं। एंड नोट दैट मिरेकल का डिफॉल्ट कलर यहाँ लास्ट में शो होगा। सेकंड आइकन है फॉन्ट साइज चेंज करने के लिए। मिरेकल में टोटल 3 फॉन्ट साइजेस अवेलेबल है, नॉर्मल, स्मॉल एंड लार्ज। आइकन पर कर्सर रखेंगे तो यहाँ लास्ट में जो साइज अभी सेट है वो दिखाई देगी। साइज चेंज करने के लिए आइकन पर एक बार क्लिक करें, यहाँ फॉन्ट साइज चेंज हुई देख सकते हैं। फिर क्लिक करेंगे तो फिर से फॉन्ट साइज चेंज होगी। थर्ड आइकन है कैलकुलेटर के लिए। मिरेकल में अगर आप किसी भी ऑप्शन में हो और आपको कैलकुलेटर की आवश्यकता हो तो सिर्फ F9 प्रेस करने से कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा और एस्केप प्रेस करने से कैलकुलेटर क्लोज हो जाएगा। फोर्थ आइकन है एम डेस्कटॉप के लिए। इस स्क्रीन को एम डेस्कटॉप कहा जाता है, जिसमें मिरेकल ऑप्शंस के कुछ शॉर्टकट्स दिए होते हैं या आप सेट भी कर सकते हो। यदि हम मास्टर, ट्रांजैक्शन, GST या फिर रिपोर्ट मेन्यू में है और हमें एम डेस्कटॉप में सेट किए गए कोई भी शॉर्टकट का यूज करना है तो वापस डेस्कटॉप में नहीं जाना पड़ता। सिर्फ इस आइकन पर क्लिक करते ही एम डेस्कटॉप ओपन हो जाएगा एंड देन हम कोई भी ऑप्शन को ओपन कर सकते हैं। फिफ्थ आइकन है रिपोर्ट स्टोरेज फोल्डर का। ये आइकन उस फोल्डर का पाथ है जहां मिरेकल की पर्टिकुलर कंपनी के पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के वाउचर्स एंड रिपोर्ट्स एक्सपोर्ट किए गए हो। सपोज ये सेल्स इनवॉइस को हम PDF में एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो यहाँ फाइल पाथ में मिरेकल का डिफॉल्ट रिपोर्ट स्टोरेज फोल्डर पाथ दाखिल हुआ देख सकते हैं। इनवॉइस एक्सपोर्ट करने के बाद इस आइकन पर क्लिक करके सेल्स इनवॉइस की PDF फाइल देख सकते हैं। रिपोर्ट स्टोरेज फोल्डर के बारे में अधिक जानकारी के लिए इस ट्यूटोरियल को जरूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। नेक्स्ट आइकन है एंड्रॉइड या iOS सिंक टाइप्स के लिए, जहां सिंकिंग का स्टेटस शो होता है। बेसिकली मिरेकल एप्लीकेशंस को यूज करने के लिए उसे अपने मिरेकल के साथ सिंक करना पड़ता है, जिसका सेटअप सॉफ्टवेयर सेटअप में दिया गया है। ये सिंक्रोनाइजेशन 3 तरह से कर सकते हैं। फाइल टाइप को छोड़कर यदि आपने वाईफाई टाइप सिलेक्ट किया है तो ये आइकन, और वेब टाइप सिलेक्ट किया है तो ये आइकन शो होगा। सिलेक्ट ओनली वन एट अ टाइम। सभी एप्लीकेशंस एंड ये फीचर का यूज इन डिटेल समझने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक्स पर क्लिक करें। बाद में आइकन आता है टेलीग्राम का। अपने नंबर को मिरेकल में एंटर करने के बाद हम अपना टेलीग्राम मिरेकल में से वाउचर्स, रिपोर्ट्स और एनी अदर इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशंस या अटैचमेंट सेंड करने के लिए यूज कर सकते हैं। इसके अलावा ट्रांजैक्शन एंड रिपोर्ट मेन्यू में भी टेलीग्राम बटन दिया गया है। यहाँ टेलीग्राम फॉर्मेट सिलेक्ट करके फाइल को शेयर किया जाता है। इस ट्यूटोरियल को देख के टेलीग्राम यूसेज की अधिक जानकारी ले। नेक्स्ट आइकन है व्हाट्सएप का। टेलीग्राम के जैसे ही वाउचर्स एंड रिपोर्ट्स हमारे व्हाट्सएप के माध्यम से कैसे शेयर करें, ये समझने के लिए हमारे व्हाट्सएप फैसिलिटी का वीडियो जरूर देखें। अगला आइकन है GSTN नंबर का। इस GSTN आइकन से हम यहाँ से कंपनी की यानी कि हमारी पूरी टैक्स पेयर डिटेल्स एंड रिटर्न फाइलिंग स्टेटस देख सकते हैं। इतना ही नहीं, GSTN नंबर के इस फीचर के डिटेल में जानकारी के लिए हमारे इस वीडियो को जरूर देखें। अब बारी आती है कंपनी इन्फो बटन की। इस बटन से हमारी कंपनी की दाखिल की हुई सभी स्टैट्यूटरी डिटेल्स एंड बैंक डिटेल्स शो होगी। ये डिटेल्स हम C प्रेस करके कंपनी डिटेल में जाकर दाखिल कर सकते हैं। लास्ट ऑप्शन बटन समझने के लिए सपोज हम पहले कोई भी एक ऑप्शन ओपन करते हैं, जैसे कि बैलेंस शीट। अब यूजर ने एक बार बैलेंस शीट ऑप्शन एक्सेस कर लिया और एग्जिट हो गया, पर उसे बैलेंस शीट में कुछ दूसरी डिटेल्स भी देखनी थी जो वो भूल गया, तो यूजर सिंपली इस बटन का यूज करके रिसेंटली एक्सेस किया गया ऑप्शन ओपन कर सकता है ना टाइम सेविंग बटन। और इसी तरह लास्ट मेन्यू बटन हमें लास्ट एक्सेस्ड मेन्यू ओपन करके देगा, जिससे हमारा कीमती समय फिर से लेंथी पाथ फॉलो ना करने से बच जाएगा। और हमारे केस में लास्ट मेन्यू था बैलेंस शीट और अंत में आज का दिन विथ डेट शो होता है। 2 और आइकन्स है जो यूजर वाइज सिक्योरिटी सेटअप एनेबल करने से दिखाई देते हैं। कंपनी में यूजर वाइज सिक्योरिटी सेट करने के बाद पर्टिकुलर यूजर का नाम यहाँ दिखाई देगा। इस आइकन पर क्लिक करके यूजर क्विक कंपनी लॉग आउट कर सकता है और लॉक स्क्रीन आइकन से कंपनी को लॉक करके क्विक सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है।
तो यहाँ पर समाप्त होता है ये ट्यूटोरियल। ऐसे ही मिरेकल के और ट्यूटोरियल्स देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।